यहाँ पर कोई कानून बनाया जाए। एक तो जो झूठी घोषणाएं करेंगे अगर पूरी नहीं किया तो उसकी भरपाई उनको करना पड़ेगी, नहीं तो आगे चुनाव ना लड़े। लाओ कानून बनाओ। और दूसरी जो कर्ज लेंगे वो 5 साल में भरना पड़ेगा, अगर नहीं भरोगे उसकी भरपाई जनता नहीं करेगी। बनाओ है हिम्मत तो बनाओ, का रूल क्यों नहीं ला रहे आप? ये जो इधर चार्ट तो लगा दो एक कर्ज का, कम से कम लड़ाई बंद हो जाए, कौन कितना ले गया लगाओ विधानसभा में। क्यों नहीं लगा रहे हैं? किसने मना किया है? कम से कम वो देख लें तो इसकी हम लड़ाई तो नहीं लड़े। ये हम बोलते हैं एक ले गए, बोलते वो ले गए, उसी में हम पूरा टाइम इसी में बात हो जाता है। इसको खत्म करो थोड़ा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये एक बार लगा दो, उसका चार्ट तो लगा दो, फोटो तो हमारे बढ़िया लगे हैं उधर, वो भी लगा दो एक, तो समझ तो आया सबको। तो इसमें हम बहस ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। मैं चाहता हूं कि हम फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें, हम आगे के रास्ते में चलें। ये मैंने इन्होंने लिखा है 39,760 करोड़ जो है सिर्फ देना है। क्या देना है? सिर्फ सैलरी, पेंशन और बैंक का ब्याज और रीपेमेंट, 3 चीज़ें ही हैं, 4। और ये बजट दिखा रहे कि हमारे पास जो है रेवेन्यू 40,000 के करीब आ जाएगा, और 40 भी नहीं आएगा। तो फिर ये जो बाकी जो सब्सिडी है इसमें लिख रहे हैं कि इसमें हमने जो है सोशल सबसे ये देनी है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है 1627 करोड़ है, सब्सिडी है, ग्रांट एड इन जनरल सैलरी है, इन जनरल नॉन सैलरी है, ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल है 1837। ये पैसा कहाँ से आएगा? या अगर आपका खर्च है 39,000, आप तो इसमें दिखा रहे हैं कि 39,760 ये आपने लिखा है, ये तो देना है हमने, तो बाकी कहाँ से आएगा फिर? हाँ, एक बात है भाई, कर्ज लेंगे। यहाँ तो सैलरी पेंशन को पैसा नहीं है, कट करके लगा रहे हैं आप। ये बजट बुक है, अगर इसमें देखें ठीक है, ये बताते हैं कि हमारा रेवेन्यू पूरे हिमाचल का जो रेवेन्यू हम देखते हैं तो 18,000 करोड़ है, पर इसमें 19,000 कुछ दिखा दिया है। वो 13,950 करोड़ हमको केंद्र से मिलना है। वो भी अच्छा है कि कम से कम पहले 11,000 कुछ था, अभी 2,000 कुछ तो बढ़ा है, इसको भी तो मान दो भाई, बढ़ा कुछ ना कुछ। तो 13,900 करोड़ वो है। और देखने की बात है माननीय सभापति महोदय, 18,000 यानी करोड़ ए है। तो मैं अगर जब इस सब को हम देखने जाते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ ये हो रहा है 31,950 करोड़। सही बात है, यही लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो सैलरी हमने देनी है, जो 2027 में सैलरी जो है हमारे पास जो है इस वक्त एम्प्लॉय, देखो इन्होंने लिखे हैं 1,85,988 एम्प्लॉय है, उनको सैलरी जा रही है, कहते हैं कि 14,830 करोड़ साल में। पेंशन जा रही है 11,534 करोड़। और जो ब्याज, जो पैसा लिया है ब्याज पे, जो 1 लाख करोड़ से ऊपर है, उसको 7,140 करोड़ जो इन्होंने लिखा है कि हमने भरना है। रीपेमेंट है, वो सारा अगर मिला के रीपेमेंट भी इन्होंने इसमें डाल दी है, तो ये तो पूरा 6,000 करीब के करोड़ के करीब जो रीपेमेंट भी करनी है, यानी टोटल हो रहा है 39,760 करोड़। बताओ, ये मैंने इन्होंने लिखा है 39,760 करोड़ जो है सिर्फ देना है। क्या देना है? सिर्फ सैलरी, पेंशन और बैंक का ब्याज और रीपेमेंट, 3 चीजें ही हैं, 4। और ये बजट दिखा रहे कि हमारे पास जो है रेवेन्यू 40,000 के करीब आ जाएगा, और 40 भी नहीं आएगा। अब 40 कैसे आएगा, ये तो ये जाने आगे कैसे आएगा, आप बताओ। तो फिर ये जो बाकी जो सब्सिडी है इसमें लिख रहे हैं कि इसमें हमने जो है सोशल सबसे ये देनी है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है 1627 करोड़ है, सब्सिडी है, ग्रांट एड इन जनरल सैलरी है, इन जनरल नॉन सैलरी है, ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल है 1837। ये पैसा कहाँ से आएगा? उसका तो कुछ बताओ। या अगर आपका खर्च है 39,000, आप तो इसमें दिखा रहे हैं कि 39,760 ये आपने लिखा है, ये तो देना है हमने, तो बाकी कहाँ से आएगा फिर? हाँ, एक बात है भाई, कर्ज लेंगे कि है कोई पैसा तो बता दो भाई। अगर कर्ज आप मान लो, कर्ज भी आप लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं कि मान लो 10,000 करोड़ ले लेंगे, और उससे ज़्यादा क्या ले लेंगे भाई? 10,000 पहले 1,07,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, तो 10,000 और आगे जोड़ लो, फिर आगे 1.5 लाख, फिर कहाँ जाएंगे?
है कोई साधन? अब समय आ गया सभापति महोदय, या तो यहां पर ऐसा एक कानून तो लाओ, बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनाओ। उसके ऊपर जो घोषणाएं भी है, घोषणाओं का तो मैं नाम ही अभी ले रहा हूं। तो कहते हैं कि भैया घोषणाएं भी 100% पूरा करेंगे। कहां से करोगे? 22 लाख अगर महिलाओं को अगर 1500 पेंशन देना पड़ती है तो हर साल का 4-4.5 करोड़ चाहिए। कहां से लाओगे भाई 4,000 करोड़, 4,500? यहां तो सैलरी पेंशन को पैसा नहीं है, कट करके लगा रहे हैं आप। देखो, बातों करने का बड़ा मजा आता है, इसको बोल दो, उनको बोल दो। दूसरी बात है, बार बार एक ही बात है कि कार्य तो कौन कर गया, वो कर गए, वो कर गए। वो सभापति महोदय, मेरी तो एक बात सुन लो, आप तो समझदार हैं। ये जो इधर चार्ट तो लगा दो एक कर्ज का, कम से कम लड़ाई बंद हो जाए, कौन कितना ले गया। लगाओ विधानसभा में, क्यों नहीं लगा रहे हैं? किसने मना किया है? कम से कम वो देख लें तो इसकी हम लड़ाई तो नहीं लड़े। ये हम बोलते हैं एक ले गए, बोलते वो ले गए, उसी में हम पूरा टाइम इसी में बात हो जाता है। इसको खत्म करो थोड़ा। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि एक बार लगा दो, उसका चार्ट तो लगा दो, फोटो तो हमारे बढ़िया लगे हैं उधर, वो भी लगा दो एक, तो समझ तो आया सबको। तो इसमें हम बहस ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। मैं चाहता हूं कि हम फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, हम आगे के रास्ते में चलें। अब यहां पर वो समय आ गया, देखो अगली जनरेशन को अगर इस हिमाचल को मजबूत करना है, यहां पर कोई कानून बनाया जाए। एक तो जो झूठी घोषणाएं करेंगे अगर पूरी नहीं किया तो उसकी भरपाई उनको करना पड़ेगी, नहीं तो आगे चुनाव ना लड़े। लाओ कानून बनाओ। और दूसरी जो कर्ज लेंगे वो 5 साल में भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरोगे उसकी भरपाई जनता नहीं करेगी। बनाओ, है हिम्मत तो बनाओ। का रूल क्यों नहीं ला रहे आप? अब हिमाचल खत्म भी हो गया तो बनाओ तो सही कोई ना कुछ। और इसकी जरूरत है इस वक्त। जो हम कोई भी बिजनेसमैन है, आप अपने घर के लिए अगर हम कुछ लेते हैं तो हम क्या उसको भरते नहीं 4-5 साल में? नहीं भरते हैं, बोलो आप। अगर प्रदेश का मुखिया, इस वक्त जो प्रदेश का मुखिया है वो पूरे हिमाचल के मुखिया हैं, हम सबके मुखिया हैं, तो क्या आप जब कर्ज लेते हैं तो अपने बच्चों के लिए सारा छोड़ के जाते हैं क्या? अगर वो परिवार समझते हैं तो क्यों हमने? और ये सच नहीं है कि ये पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज लिया, अगर इसमें भी कोई दो राय है? प्लीज वाइंड अप प्लीज। वो सर बोला ही कहां? अभी तो सर अच्छा एडवाइस दे रहा हूं मैं, इसके लिए सुन तो लो थोड़ा। वो पिछली सरकार को भी दी भाई साहब, ऐसा समय नहीं आया था। पहले आपकी सैलरी कटी थी? नहीं कटी थी। कब? नहीं दे दी है, किसी ने छोड़ी है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मान लो काटी थी, चलो वो पूरी वो भाई साहब वो पूरी दुनिया में आई थी, चलो दुनिया की बात थी वो। अब क्या पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है? वो भाई साहब पूरे वर्ल्ड का मामला था वो। मान लो छोड़ी, नहीं छोड़ी या नहीं काटी नहीं है भाई साहब। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। ऐसा है मंत्री साहब, प्लीज नहीं इसका सैलरी नहीं काटी है। हो सकता है इसको ये जो है हमारी निधि की बात हो सकती है, सैलरी नहीं काटी है। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं कि देखो, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि बजट मेरे हिसाब से, अब मैं कभी कभी देखता हूं आदरणीय सभापति महोदय, अब हर कंस्टिट्यूएंसी की अपनी स्थिति है। देखो पार्टियां चेंज होती रहती है, मुख्यमंत्री का काम है कि सबको बराबर लेके चले, क्षेत्र कोई भी हो। आप अगर हिमाचल में एक क्षेत्र को उठाओगे, दूसरों को गिराओगे तो हिमाचल का भला नहीं होगा, ना तो हिमाचल ऊपर उठेगा। अगर उठाना है तो सब पूरे कंस्टिट्यूएंसी को बराबर का उठाना पड़ेगा। अब होता क्या है, अब कंस्टिट्यूएंसी भी डिफरेंट है। अब मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? ज्यादा फैली होगी 200-250 वर्ग किलोमीटर में, इतना ही है, नहीं है? पूरा जो हमीरपुर है मेरे को लगता है 1100-1200 वर्ग किलोमीटर में है, और हमारी अकेली जुगदर की कंस्टिट्यूएंसी जो है 1250 वर्ग किलोमीटर में फैली है। बताओ आप सबको बराबर किस हिसाब से दे रहे हैं भाई? हमारी सड़कें देखो, मैं सड़कों को आपको बताता हूं कि वहां पर सड़कें कितनी किलोमीटर सड़कें हैं वहां पर। हाँ किसमें? और भाई साहब वो टाइम हमें मिला है। देखो ऐसा मत बोलो कि नहीं मिला है, वो टाइम हमें पैसा मिले, ऐसा कि नहीं मिला।
चलो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरी नहीं है कंस्टिट्यूंसी है, आपके भी भाई साहब। सिलाई जो 1250 किलोमीटर है वो है, सिलाई और जोगिंदर नगर हुआ, कई कंस्टिट्यूंसी। अब सबसे देखो, मेरा बोलने का मतलब यह है कि हमारे जो सड़कें जो है 540 किलोमीटर है, जोगिंदर की सड़कें जो है कच्ची पक्की मिला के 540, मैंने नहीं दिया है, ये पीडब्ल्यूडी ने दिया है। मंत्री जी आपको कहना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट भी की थी हमने, आपने भी इंक्वायरी करवाई, कुछ हुआ एक्शन का? जो 18 करोड़ का मामला था तो मुझे पेपर ही दे देते आप, तब मैं कोर्ट तो चलूं। फिर अगर आप बोलते कि वो सही है तो मैं कोर्ट चलता हूं, नहीं तो क्या भाई सही है बिल्कुल। तो फिर अगर गलत था तो एक्शन उठाया क्यों नहीं आपने? भाई साहब ये तो बता दो हमें। देखो आपके ऊपर जनता की बड़ी उम्मीदें हैं, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये एक एक्शन जो भ्रष्टाचार करे और आप चुप बैठे, गलत है। क्यों ऐसा है? 18 करोड़ का मामला है सर कंस्टिट्यूंसी का। हमारा 85 किलोमीटर रोड खोद दिया था, खोदा, नालियां बंदी, सारे रोड चले गए। मैं आदरणीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक दौरा तो कर लो इस रोड का, चलो इंक्वायरी हुई, आप अपनी आंखों से ही देख लो। इस तरह के अगर काम होंगे तो कैसे चलेगा भाई? आप कहते हैं कि हम सबके साथ जो है बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, तो इधर हो क्या रहा है? गलत हो रहा है। इसमें अब समय आ गया है कि हमको कोई डिसीजन ले। हम जो किसी के ऊपर, ना हम आपके ऊपर बोल रहे हैं ना इनके ऊपर बोल रहे हैं, हमें किसी के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कम से कम सही है उसको तो सही करो। प्लीज वाइंड अप प्लीज। इसको अगर कर्ज पे अगर अभी भी लगाम नहीं लगी तो आगे और भी हमारा हालात खराब होने वाले हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे को थोड़ा सा बोलना था सर। अब हमारे ऐसे हालात है, अब कहते हैं कि आप, जनता आपसे क्या चाहती थी? जनता आपसे चाहती कि एजुकेशन सिस्टम सही कर दो, हेल्थ सही कर दो, सड़कों को थोड़ा सही कर दो, स्वच्छ पानी पीने को दे दो, और क्या चाहिए? क्या चाहती जनता आपसे? कोई फ्री तो नहीं मांग रही है। आपने घोषणाएं खुद कर दी। 1500 किसने मांगा था आपसे? 1500 मांगा था किसी ने? 300 यूनिट किसी ने मांगी थी फ्री? बोलो भाई क्या जरूरत पड़ गई? ये जो हमने जो है सबके इसके गुनाहगार हम सब नेते हैं यहाँ पर, जो झूठे ठग के लोगों को जो है इलेक्शन के टाइम बाद में चल पड़ो भाई। क्यों कैसा कर रहे हैं भाई? बनाओ कानून, बनाओ, इधर कानून की जरूरत है। चाचा जी लेट मी कंप्लीट प्लीज, इट इज माय टर्न, लेट मी कंप्लीट। तो ये है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी को, ना इनको बोल रहा हूं ना मैं आपको बोल रहा हूं, कानून बनाने की आवश्यकता है। और बनाना किसने? हमने है। आप इतने कितने कानून यहाँ बना रहे हैं, ये करते हैं तो एक बनाओ 2-4 कानून। जो कर्ज लेगा वो भर के जाना पड़ेगा 5 साल के अंदर। कैसे चलेगा प्रदेश? करो कुछ तो करो। नहीं सारे क्या बोलते हैं? तो पहली बार बोला, कहां बोला? हम देखो गुरुजी, हम क्यों बोलेंगे? आप अच्छा चलाएं। हम तो, मैंने बोला था, देखो आप इसके साक्षी गवाही हैं, विटनेस है। मैंने कहा था कि आप कमेटी बनाओ, 4 साल हम मिलकर काम करेंगे, विपक्ष, और मैंने बात भी रखी माननीय सदस्य प्लीज वाइंड अप प्लीज। एक अच्छा इसको कैसे हम प्रदेश को उठाएं। 5वें साल हम चुनाव पे जाएंगे, तो आप लोगों ने किया नहीं किया? मैं तो बोला था, अच्छी एडवाइस दी थी कि हम मिलकर काम करना चाहते थे। नहीं मुझे क्या मौका देगा? मुझे थोड़ा नहीं मौका, किसी को भी दे दो, बीजेपी चला देगी भाई। नहीं चलाएगी तो देखेंगे, मौका तो दे दो आप इनको। देखो 17,000 मैं मानता हूं 17,000 करोड़ आया है। नहीं 17,000 करोड़ आया है गुरुजी। अच्छा गुरुजी एक बात और है, चलो अब क्षेत्र की बात तो रख लूं। मैं कहना चाहता हूं कि आगे को देखो, मुख्यमंत्री को मैंने प्लानिंग कमेटी में कहा था कि ये आप गलत कर रहे हैं, जो कंस्टिट्यूएंसी बड़ी है उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा बजट देना पड़ेगा। मैं सही बात रखी थी, और करना चाहिए ताकि हिमाचल उठे। अब जिस कंस्टिट्यूएंसी को तो आप लोगों ने, वो भी बजट में कुछ नहीं दिखाई दिया। अब हॉस्पिटल की बात करूं, कहते हैं कि वो हमने पता नहीं रोबोट सर्जरी है। हमारे उधर 2 हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, अपने सभापति महोदय, एक जोगिंद्रनगर, एक लड़बड़ोद। अब बताओ सिविल हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, वो डेपुटेशन से एक आया है। बताओ सिविल हॉस्पिटल, भाई कुछ तो शर्म करना चाहिए ना। जनता हमारे घर आती है, हम क्या करें? एक भी नहीं भाई साहब। कालिया जी आप सुन रहे हैं, आप तो स्पष्ट आदमी हैं, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? समर्थन तो करो आप मेरा, करो। जब एक भी भाई एक भी डॉक्टर नहीं है, डेपुटेशन पे एक डॉक्टर। शिक्षा मंत्री जी आ गए,
नहीं खुली, चल बंद कर ले। अच्छा, दूसरा ये कहना चाहता हूँ, अच्छा हुआ शिक्षा मंत्री जी आ गए, प्लीज बाइंड अप, बहुत प्लीज अच्छा काम कर रहे हैं, हमें माननीय खुशी है। सदस्य प्लीज बाइंड अप। एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं। वो गुरु जी हमारे 7 स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल ही नहीं है, 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल। माननीय सदस्य अच्छा, प्लीज चलो, बाइंड अप, मैं धन्यवाद करता हूँ आप जो स्टेप ले रहे हैं। प्लीज चलो बाइंड अप। गुरु जी, अगर आपने इनको शिक्षा का, देखो शिक्षा का अगर इन्होंने पहले सत्र उठा होता तो हमारे 11-12 लाख जो हमारे जो आज नए बच्चे जो बेरोजगार है वो नहीं होते। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट उनको सर्विस मिले, अगर एजुकेशन उनको सही मिली है, संस्कार सही मिले हैं तो पूरी दुनिया खाली है, जॉब खुद आता है। लेकिन उसके काबिल हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को। अब पानी की बात करूं, पानी की स्कीमें बंद, पानी पीने को नहीं है। वो गुरु जी पानी पीने को नहीं, आप बोलते बंद करो। जनता हमारी परेशान है वहां पर, पानी पीने को नहीं है। ये बड़े बड़े स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, इनको पूछो भाई कोई फिल्टर, जो फिल्ट्रेशन वाटर आप इस जनता को पिला रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल हमारे भरे हैं ये बीमारियों से भरे हैं, क्यों? गंदा पानी पी रहे हैं। अगर इनको फिल्ट्रेशन वाटर ही दे दो, स्वच्छ पानी पीने को दे दो तो आधे हॉस्पिटल हो जाएंगे भाई साहब। पानी इनको सिर्फ दे दो, स्वच्छ पानी पीने को। अब कोई पर्टिकुलर, अगर कोई पर्टिकुलर जगह का पानी गंदा है तो आप बता दो उसका। पर्टिकुलर नहीं, पूरा ही गंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बोलता है नहीं फिल्टर। आप हमारी कंस्टिट्यूएंसी का विधानसभा के अंदर मैं बात रख रहा हूं कि उसको कहां देखो, कहां फिल्टर लगा है पूरे जूनगर में। अगर उसकी सफाई भी हुई हो तो सही कहा हमारे भाई ने, वो बंदर अंदर नहाते हैं। क्या हो गया? वह पानी पीने का, देखो गुरुजी, पीने का पानी का मैं कहता हूं कि स्वच्छ पानी दे दो, पीने को दे दो, ताकि आधा जनता 22 मिनट हो गए, पानी, एजुकेशन और ये जो छोड़ दो वर्ड्स वगैरह वगैरह बोले हैं ये डिलीट कर दो। थोड़ा सा और बोलना था सर, हो गया क्या टाइम? प्लीज 22 मिनट हो गए। एक बार फिर मैं, देखो मैंने कोई गलती नहीं बोला, हमें कुछ ना कुछ फैसले लेना पड़ेंगे, इस प्रदेश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे कि हम कोई ना कोई स्टेप लें, इस कर्ज को पहले रोको। सबसे समस्या अगर 13,000-14,000 करोड़ करनी, तब तो हिमाचल अभी भी हमारे को डेवलप को हम देते हैं कितने, 5-6 हज़ार करोड़ देते हैं पूरे साल में, तो हमारे पास डबल होता। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका आपको ये स्टेप ले। और ये जो आपने बजट, एक तो हमारा पता नहीं टाइम पहले कैसे हो जाता है गुरुजी, लोगों ने 35-35 मिनट बोला है, 40-40 मिनट बोला है आपने हमें। चलो आपकी भी मान सम्मान करते हैं। ये जो बजट, अब इसका समर्थन हम क्या करें इस बजट का? अगर इस बजट में कुछ हो तब तो समर्थन करने। जो बजट पहले ही डाउन जा रहा है, पीछे की साइड पहली बार देखा ये उल्टा जा रहा है, ईस्ट से ये जो है ईस्ट से वेस्ट को चल पड़ा है, वेस्ट से ईस्ट को उल्टा चला है। ये उल्टा बज तो चला, ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इससे भी हम लोग नहीं सीखेंगे तो मैं कहता हूं कि हिमाचल और भी आगे बर्बादी की ओर जा रहा है, इसको संभाल लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मंत्री जी थोड़ा इसका आश्वासन दे दो एक्शन का, हमें धन्यवाद।